हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक मॉडल वर्ब है विल, WILL विल। और विल का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने में करते हैं, लगभग डेली बेसिस पर बोलने में भी करते हैं और लिखने में भी करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर विल के सारे यूजेस हमको पता चल जाए तो कितना अच्छा हो, हमारी कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे विल के सारे यूजेस, और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आपको एंड तक बहुत ध्यान से इस क्लास को देखना चाहिए और विल के सारे यूजेस को सीखना चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसमें हम सीखेंगे यूजेस ऑफ विल, कि विल को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। इन यूजेस को बहुत ही केयरफुली हमको सीखना है। तो दोस्तों एक एक करके सारे यूजेस सीखेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर वी यूज़ विल, कि हम विल को यूज़ करते हैं किस किस बात के लिए, वो यहाँ नंबर वाइज मैंने लिखा है। तो पहला है टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एज फैक्ट। फ्यूचर को एक फैक्ट की तरह, फैक्ट जो वर्ड है दोस्तों, फैक्ट का मीनिंग होता है तथ्य या सच्चाई। तो एक फ्यूचर में जो सच्चाई होगी, जो तथ्य है, उसको बताने के लिए हमको विल का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको भी बताता हूँ। यानी इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है थिंग्स वी कांट कंट्रोल, कि ऐसी चीज़ें जिनको हम बदल नहीं सकते। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे होगा, इस बात को तो कोई बदल नहीं सकता ना, ये एक सच्चाई है और ये फ्यूचर में होने वाली है। तो हम कहेंगे इसको इंग्लिश में इट विल बी फ्राइडे टुमारो। अब आप समझ गए कि इस तरह की बात जो एक सच्चाई है और जो फ्यूचर में होगी, इस तरह की बातों को बताने के लिए विल का इस्तेमाल होता है। ये विल का एक यूज़ है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ कहा जा रहा है पंकज विल बी 20 नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे को, अगले सोमवार को, पंकज 20 साल का हो जाएगा। मान लेते हैं कोई पंकज नाम का लड़का है जिसका बर्थडे आने वाला है अगले मंडे को, तो 20 साल उसकी उम्र पूरी होने वाली है। तो इस सच्चाई को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो हम काउंट करके बता रहे हैं कि ये 20 साल का हो जाएगा। अब ये एक फैक्ट है, सच्चाई है, और ये फ्यूचर में होगी, अगले मंडे को वो 20 साल का पूरा होने वाला है। इस सच्चाई को तो कोई नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दुनिया ही खत्म हो जाती है तभी बदला जा सकता है, वरना तो बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कोई ऐसा फ्यूचर की होने वाली ऐसी बात जो फैक्ट है, तथ्य है, सच्चाई है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिस पर हमारा बस नहीं चलता, थिंग्स वी कांट कंट्रोल, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। आज थर्सडे तो कल फ्राइडे होकर के रहेगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं बदल सकते। ऐसी बातों को बताने के लिए विल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये विल का पहला यूज़ था। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हम सीखते हैं दूसरा यूज़। दूसरा यूज़ है दोस्तों टू एक्सप्रेस वॉल्यूशन और विलिंगनेस। वॉल्यूशन या विलिंगनेस एक ही बात है, दोनों का मीनिंग होता है इच्छा। तो ये ग्रामर की भाषा है। वॉल्यूशन मीनिंग है इच्छा। जैसे अगर आप अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं तो उस इच्छा को जाहिर करने के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, आपके फ्रेंड के पास 2 बैग्स हैं, उससे दोनों बैग उठाए नहीं जा रहे, एक बैग तो उठा सकता है वो। तो आप थोड़ा स्ट्रांग है, आप तो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं चलो मैं तुम्हारा एक बैग ले लेता हूँ, या मैं तुम्हारा एक बैग उठा लेता हूँ, या मैं तुम्हारा एक बैग पकड़ लेता हूँ। हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ, अपनी इच्छा से कह रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। यानी विलिंगनेस या वॉल्यूशन को आप जाहिर कर रहे हैं, इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। तो सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस बात को? आई विल कैरी योर बैग। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ या उठा लेता हूँ। इसका मीनिंग ये नहीं होगा दोस्तों मैं तुम्हारा बैग उठा लूँगा। हम तो जैसे विल को क्या हमको सिखाया गया बचपन से, गा गी गे, आई विल गो, ही विल कम, वो तो है ही फ्यूचर वाला यूज़, वो तो है ही फ्यूचर टेंस में जो यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये सारे यूजेस हैं, तो हमको ये अच्छी तरह से सीखना चाहिए। आई विल कैरी योर बैग, कि मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ। तो यहाँ इसका मीनिंग मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, ऐसे इसका मीनिंग है। तो इस प्रकार से किसी भी बात में अगर आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है, ये तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सैम्पल सेंटेंस है, इसको देख के आप और भी तरह तरह के सेंटेंसेस अपने मन में सोच के बना सकते हैं। लैंग्वेज को सीखने में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए और खुद से सेंटेंसेस बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरा यूज़ था वॉल्यूशन या विलिंगनेस, यानी इच्छा को जाहिर करने के लिए। तीसरा यूज़ है दोस्तों, वो क्या है? विल यू। ऐसे करके हम लोगों से पूछते हैं विल यू। तो ये कैसे किस प्रकार के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है? तो विल यू इंडिकेट्स, बताता है, एन इन्विटेशन, एक आमंत्रण को, निमंत्रण को, और अ रिक्वेस्ट या प्रार्थना को। यानी अगर हम किसी को कोई कुछ इन्विटेशन दे रहे हैं, किसी चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, चाय पियोगे क्या, तो ये एक इन्विटेशन है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो इन्विटेशन या रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी विल का इस्तेमाल होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा ये सेंटेंसेस विल यू से स्टार्ट होंगे। विल यू हैव टी, क्या तुम चाय पियोगे, ये एक इन्विटेशन है। अगर प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो विल यू लेंड मी सम मनी, कोई कह रहा है क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो, किसी को अगर ज़रूरत है
विल यू लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मीनिंग होता है उधार लेना, तो विल यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो, ये एक रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार से अगर कभी भी हमको किसी को कोई इन्विटेशन ऑफर कर रहे हैं हम, या रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हैं, तो हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विल का अगला इस्तेमाल था। अब दोस्तों हम सीखते हैं विल का नेक्स्ट यूज़ क्या है। प्रॉमिसेस, अगर वादा कर रहे हैं किसी से, खुशी मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा अगर ऐसे वादा कर रहे हैं तो वादे करने के लिए भी विल का इस्तेमाल होगा। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कोई किसी से वादा कर रहा है, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, ये प्रॉमिस है, एक वादा है, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। या आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल बी देयर फॉर यू। दोस्तों ये सेंटेंस आपको ज़रूर सीखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा चलता है कम्युनिकेशन में, डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में। आई विल बी देयर का मतलब है, आई विल बी देयर फॉर यू का मीनिंग है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल बी देयर फॉर यू, आपको जब भी किसी को आप आश्वासन दे रहे हैं, किसी को भरोसा दिला रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सो आई विल बी देयर फॉर यू का मीनिंग है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। तो दोस्तों ये एक प्रॉमिस है। तो इस प्रकार से कभी प्रॉमिस करना हो तो प्रॉमिसेस, व्हेन यू नीड टू मेक प्रॉमिसेस वी कैन यूज़ विल, तो हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो या आई विल बी देयर फॉर यू। तो प्रॉमिस का इस्तेमाल करने के लिए भी, किसी को प्रॉमिस करने के लिए भी हमको विल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो अगला यूज़ है वो है बिलीव्स। अगर आपके मन में किसी बात का विश्वास है कि नहीं ऐसा होगा, तो उस बिलीफ को, विश्वास को बताने के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कैसे, टू एक्सप्रेस बिलीव्स अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर, ये हमको सीखना है कि अगर वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपका विश्वास है कि ऐसा ही होगा, या फ्यूचर में कोई ऐसी बात होगी जिस पर आपका विश्वास है कि ऐसा होगा, तो दोनों को बताने के लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फिर से समझते हैं एक बार। यहाँ कहा जा रहा है बिलीव्स, टू एक्सप्रेस बिलीव्स अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। प्रेजेंट का बिलीफ या फ्यूचर का बिलीफ, दोनों को बताने के लिए विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि मान लेते हैं पंकज नाम का कोई इंसान है जिसके लिए पूछा जा रहा है कि वो अभी कहाँ है। तो आपको पता है कि पंकज अभी ऑफिस में होगा, तो आपका ऐसा विश्वास है कि पंकज अभी ऑफिस में होगा, तो आप उसको बता रहे हैं। कैसे, पंकज विल बी इन हिज ऑफिस, यार पंकज ऑफिस में होगा, अभी तो पंकज ऑफिस में होगा, फ़ोन कर लो, जाके मिल लो। ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में अभी होगा ऑफिस में, तो ये प्रेजेंट का बिलीफ है। फ्यूचर का बिलीफ कैसे बता सकते हैं, जैसे वी विल हैव टू टेक द बस। कोई कह रहा है अरे यार हमें ना बस लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बोलने वाले को मालूम है कि बस लेनी पड़ेगी, तो वो कह रहा है हमें बस लेनी पड़ेगी, यानी फ्यूचर में लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर प्रेजेंट में ऐसा आपका बिलीफ है, किसी बात पर विश्वास है आपका, या फ्यूचर में कोई ऐसी बात होगी जिस पर आपका बिलीफ है, तो उसको बताने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बिलीफ को बताने के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट चीज़ है हमारा वो है असम्पशन और प्रोबेबिलिटी। इसको दोस्तों ऐसे पढ़ना चाहिए, प्रोबेबिलिटी, बी में जो बी है उसी पर स्ट्रेस है, उधर ज़्यादा रुकना है, प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना चाहिए। सो असम्पशन, इसको भी असम्पशन पढ़ेंगे। अस्यूम जो वर्ब है, अस्यूम बोलना चाहिए। तो असम्पशन और प्रोबेबिलिटी, यानी जब हम अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा होगा या ऐसी संभावना हमको लगती है, तो अपनी संभावना जो हमको ऐसी लगती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, असम्पशन का मतलब जब हम पहले से एक राय बना लेते हैं कि ऐसा होगा। जैसे किसी आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने तो हम सोच लेते हैं कि गरीब ही होगा, ये हम अस्यूम कर लेते हैं, क्या पता वो करोड़पति हो, तो ये इसको बोलते हैं अस्यूम करना। तो उसी से बना असम्पशन, यानी पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान या संभावना बताने के लिए भी विल का इस्तेमाल होता है। कैसे, मान लेते हैं कोई किसी बुक को ढूंढ रहा है और उसको वो बुक मिल नहीं रही, आपको वो बुक दिखाई पड़ी और आप उसको जाके पूछ रहे हैं शायद यही बुक आप ढूंढ रहे हैं ना, ये तो आप संभावना जता रहे हैं शायद यही बुक आप ढूंढ रहे हो। उसी का एग्जाम्पल है दोस्तों, ओह दिस विल बी द बुक आई थिंक। कोई कह रहा है दिस विल बी द बुक, विल का इस्तेमाल हुआ, दिस विल बी द बुक आई थिंक। अच्छा मुझे लगता है कि यही बुक है जो आप ढूंढ रहे हो, मतलब ये सेंस है कहने का। ओह दिस विल बी द पेन आई थिंक, दिस विल बी द पेन आई गेस। तो इस प्रकार से आप संभावना को बताने के लिए या जो पूर्वानुमान, आप जो अनुमान लगा रहे हैं उसको बताने के लिए भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इनमें ये जितने भी यूजेस हैं इनमें मैंने एक या दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ एक में दो, कुछ एक में एक ही एग्जाम्पल लिखा है। आपको खुद से सेंटेंसेस और भी सोचने चाहिए कि अलग अलग सिचुएशंस में जब आप जाते हैं, जैसे आप लाइफ में कहीं पर भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम बैंक जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, इधर कहीं पर भी अगर इन सेंटेंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आपको वो सेंटेंसेस मन में सोचने चाहिए
और विल का इस्तेमाल करके वो सेंटेंसेस आपको उनको यूज़ करना चाहिए अपनी कॉन्वर्सेशन में, जिससे कि आपकी कॉन्वर्सेशन और भी अच्छी बन सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस क्लास से आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सबको इसका फ़ायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। अच्छा दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी हर क्लास आपके लिए कुछ मददगार हो, कुछ फ़ायदेमंद साबित हो। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, और अगर मुझे लगेगा कि ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद आएगा, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।